हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इट इज अप टू अस। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करके और अपने तीनों डायमंड्स को थैंक्स बोलकर कि उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। दोस्तों, हमने पिछले हफ्ते हमने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में बात की थी। और आज जो हम बात करेंगे, देखेंगे, वो सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में है, लेकिन हमारे बिजनेस के बातों को वो जोड़ता है। ये जो सेशन है, आप सब लोगों ने दो बहुत ही पॉपुलर किताबें हैं जिसको लोग पढ़ते हैं, जिससे लोग बदलते हैं अपनी लाइफ को, जिससे लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक किताब है डेल कार्नेगी साहब की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। और एक दूसरी बहुत पॉपुलर किताब है स्टीवन कोवी की, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो आज के सेशन की जो बातें हैं वो उन्हीं दो किताबों के कुछ नगेट्स हैं, जो कि हम लोग हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है उसमें हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस के साथ ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं इन किताबों में जो भी बातें लिखी हैं, तो उसकी कुछ शेयरिंग है जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको ये भी जरूर बता दूं कि कई सारी बातें जो हम आज यहाँ देखेंगे वो इस बिजनेस से, यहीं से, हमारे लीडर्स से सीखी हुई बातें हैं। तो हमारे डायमंड्स, हमारे दूसरे सक्सेसफुल लीडर्स, आप सभी लोग, आप कई सारी बातें अपने से जुड़े हुए यहाँ पर आज इस सेशन में देखेंगे कि हाँ, ये तो मैंने भी यहाँ पे देखा है, सीखा है, समझा है। और हमारे डायमंड्स इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जैसे आप सेशन में हम आगे बढ़ेंगे तो आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई टीचिंग का सेशन नहीं है, ये एक शेयरिंग का सेशन है। मुझे आज ये मौका मिला तो मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए शायद ये एक रिवीजन की तरह है। तो ये देखते हैं, ये समझते हैं कि हमारे लिए इस सेशन से क्या टेक अवे हो सकता है और हम किस तरह से इस सेशन को अपने लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अ, ठीक है। रुपेश जी, एक कंफर्मेशन आपकी तरफ से कि स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है। जी सर, एकदम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने कई बार अपने अपलाइन से, अपने डायमंड से, अपने लीडर्स से, अपने मेंटर्स से ये बात सुनी हुई है कि हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हैं वो एक बहुत ही अनोखा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। शायद दुनिया में एक वन ऑफ इट्स काइंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। राइट, हम सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से डिजाइंड है, वेल थॉट है, बहुत ही शानदार इसका मॉडल है, विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस पूरे बिजनेस मॉडल में वो कौन सी चीज है जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप कहेंगे। यहाँ के प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इस बिजनेस में जो वैल्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी है वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग, बिकॉज दे आर द कोर ऑफ द बिजनेस। आप इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, जहां पर ये एक जॉब नहीं है, जहां पर आपका कोई बॉस नहीं है, जहां पर आपको कोई गवर्न नहीं करता है, जहां पर आप किसी के लिए सही मायने में आंसरेबल नहीं है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है,
राइट? इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लोग जो हैं वो बिजनेस से पहले लोगों को ज्वाइन करते हैं। हमने कई बार ये सुना हुआ है, मैं इसको रिपीट करूंगा। जैसे मैंने कहा, हमारे डायमंड्स ने हमें बहुत सारी बातें इनमें से यहां पर सिखाई हुई हैं। तो हमने कई बार सुना हुआ है दैट पीपल जॉइन पीपल। लोग आपके साथ पहले जुड़ते हैं और उसके बाद वो बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लेते हैं। तो उसी सिलसिले में आज का ये टॉपिक जो है वो हम सबसे एक सवाल पूछता है जो कि बहुत अहम है। व्हाई शुड एनी वन चूज यू? जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखता है या उसके सामने ये प्रेजेंटेशन होता है, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी वजह होगी जो कि वो आपको चुने? एंड देयरफॉर दिस सेशन इज अबाउट द पावर ऑफ ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स एंड इन्फ्लुएंस इन बिजनेस। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप सब लोग अगले 2 मिनट में किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट होगा, मे बी फैमिली के बाहर सोचिए। सो थिंक अबाउट समवन यू ट्रस्ट, और उसके बाद एक शब्द चैट बॉक्स में लिखिए कि आप उस व्यक्ति को क्यों ट्रस्ट करते हैं। एक शब्द, ओनली वन वर्ड प्लीज। हम 2 मिनट का टाइम इसके लिए देंगे, और हम आपके रिस्पॉन्सेस को चैट बॉक्स में देखना चाहते हैं। तो किसी के भी बारे में सोचिए जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और आप उस व्यक्ति को क्यों ट्रस्ट करते हैं। एक वर्ड चैट बॉक्स में। ओके, तो हम लोग देखेंगे। प्रदीप जी कह रहे हैं नाइस ह्यूमन। एक वर्ड। ओके, लाइक एज अ रियल फ्रेंड, इंटीग्रिटी, अनकंडीशनल, सिंप्लिसिटी। ओके, एक वर्ड। रिलायबल। बलोदी सर कह रहे हैं रिलायबल। विजया जी कह रही हैं डिपेंडेबल। अनकंडीशनल, रिलायबल, डिपेंडेबल, केयरिंग नेचर, गुड पर्सन, ऑनेस्टी, ट्रस्टेबल। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स। वन वर्ड जिसको भी आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वन वर्ड। ग्रोथ माइंडसेट। धनंजय जी कह रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। ट्रस्टेबल। आरती कह रही हैं ट्रस्टेबल। केयर बोल रहे हैं आनंद। मार्गदर्शक। परमिता और प्रियरंजन जी बोल रहे हैं मार्गदर्शक। ओके, लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स, वन वर्ड। यूनिक, बिलीव, सेल्फ। लास्ट 10 सेकेंड्स। ड्रीमर। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के शानदार रिस्पॉन्सेस। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि जब आपको ये कहा गया कि उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और क्यों करते हैं, तो और आपसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप एक वर्ड बोलिए। ओके, सो रिसर्च ये कहता है कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये चार ऐसे शब्द हैं जो कि लोगों ने सबसे ज्यादा बोले। मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं, यहां की नहीं बात कर रहा हूं। यहां पर भी हम में से कई लोगों ने बोला। तो जो वर्ड्स लोगों ने बोले, ऑनेस्ट, केयरिंग, रिलायबल और जेन्युइन। और आपने देखा होगा कि ये चारों जो हैं वो यहां पर इस जगह पर भी हमने देखा, ये चारों शब्द भी यहां पर आ रहे थे। तो जो ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, वो है जो रिलेशनशिप्स को जो मजबूत बनाता है। राइट? नो, एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब लोग
किसी भी बिजनेस में आते हैं और इस पर्टिकुलर बिजनेस की हम बात करते हैं, तो लोग केवल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल, फिजिकल जो ट्रांजैक्शन है उसमें प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होता है, ऑब्वियसली उसमें कुछ सेल होता है, मनी का मूवमेंट होता है, लेकिन सही मायने में लोग जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। वो क्या खरीदते हैं? वो कॉन्फिडेंस खरीदते हैं दोस्तों। दे बाय कॉन्फिडेंस। वो क्या खरीदते हैं? वो ट्रस्ट खरीदते हैं। वो आपका ट्रस्ट बाय कर रहे होते हैं। वो क्या खरीदते हैं? दे बाय इनटू पीपल। वो आपके साथ एसोसिएट होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, वो आपको सोल्ड आउट होते हैं। राइट, दे बाय इनटू पीपल। तो जो सवाल ये है, हाउ टू बिकम द पर्सन पीपल वांट टू चूज। क्या बोलता है रिसर्च, किताबें क्या बोलती हैं, लोग क्या बोलते हैं, किस तरह से हम वो व्यक्ति बन सकते हैं जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों, जिसको लोग चूज करना चाहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम शायद अगले कुछ समय में इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ओके। डेल कार्नेगी की किताब में एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है, द फिश डोंट वॉन्ट योर स्ट्रॉबेरीज। दोस्तों, सोच के देखिए कि आप जो हैं, आप फिशिंग करना करने के लिए जा रहे हैं, आप फिशिंग के लिए जाना चाहते हैं, और ऑब्वियसली आप मछलियों को बेट देते हैं। हम सब लोग जानते हैं जब फिशिंग करने लोग जाते हैं तो वो मछलियों को बेट देते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका जो पसंदीदा फूड है वो है स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम। वेस्टर्न वर्ल्ड में स्ट्रॉबेरीज और क्रीम बहुत पॉपुलर है, और इसीलिए यहां पर उसका एग्जाम्पल दिया है। आप अपना कोई फेवरेट फूड सोच के देखिए। तो आपका एक फेवरेट फूड है स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, राइट? और आपने वही स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम फिश को बेट के रूप में वहां पर दे दिया जब आप फिशिंग के लिए गए। क्या आपको लगता है फिशेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका फेवरेट फूड है, ये फिशेस का फेवरेट फूड नहीं है। उनके लिए तो शायद वॉर्म्स चाहिए, उनके लिए कीड़े चाहिए जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मछलियां केयर भी करेंगी उस बेट की तरफ देखने के लिए जो आपने लगाया है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए? सो इन्फ्लुएंस एक्चुअली स्टार्ट्स विद द अदर पर्सन्स वांट्स, नॉट आवर्स। दूसरे व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या वांट्स है, उसके साथ आपका इन्फ्लुएंस शुरू होता है। आपके वांट्स या आपके फेवरेट चीजों के साथ शुरू नहीं होता दोस्तों। आपका स्ट्रॉबेरीज और क्रीम क्या है? क्या आपने कभी सोचा आपके स्ट्रॉबेरीज और क्रीम क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है? हमारा फोकस हमेशा इस बात पे रहता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, है ना? हम बताना चाहते हैं, हम उत्सुक रहते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में, और शायद सबसे ज्यादा अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में हम बताने के लिए उत्साहित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि मैं जल्द से जल्द अपनी बातें जो है वो सामने वाले को बताऊं। लेकिन आपने कभी सोचा सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी क्या वांट्स है? वो शायद हेल्थ देख रहा है, वो इनकम देख रहा है दोस्तों, वो फ्लेक्सिबिलिटी देख रहा है, वो उस बिलोंगिंगनेस को ढूंढ रहा है जो कि शायद उसको और दूसरी जगह पर नहीं मिली, और वो आपसे वो कॉन्फिडेंस चाह रहा है, राइट? तो एज्यूम मत कीजिए। चेंज क्या है? एज्यूम मत कीजिए। हम मान लेते हैं कि जो मैं बता रहा हूं वही सामने वाले को चाहिए। प्लीज डोंट एज्यूम, डिस्कवर। तीन इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आप कभी भी पूछ सकते हैं जब आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, राइट? पहला, व्हाट मैटर्स टू यू, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव, आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरा, क्या कोई चैलेंज है जिसको आप सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? हम कहते हैं कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, राइट? तो क्या हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन सा चैलेंज है जो कि जिसके लिए वो व्यक्ति जो है वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है? सो व्हाट मैटर्स टू यू, what are you trying to achieve, and what challenges are you trying to solve? तो इन इन तीन सवालों को अपने जहन में रखिए। अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो क्या हम इन तीन क्वेश्चंस को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं?
तो पहला हैबिट वहां से हम आ रहे हैं पहले हैबिट पे, एंड व्हाट इज दैट? बी क्यूरियस। सामने वाले के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहिए। बी क्यूरियस टू नो अबाउट द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और हमने ये लेसन्स कई बार, जैसे मैंने बोला, ये हम सब लोगों के लिए एक रिवीजन है। हमने ये लेसन्स कई बार अपने डायमंड्स से जो है वो सुना हुआ है, उनको करते हुए देखा है। राइट, वो प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों को। सो आस्क बिफोर यू टेल, डिस्कवर बिफोर यू प्रेजेंट। फोकस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। फोकस उस व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए जो कि आपके सामने बैठा है या बैठी है और जिससे आप बात कर रहे हैं। सोच के देखिए, आपका जो अगला प्रोस्पेक्ट है जो भी हो सकता है, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आप बात करने का सोच रहे हैं। सो थिंक ऑफ योर नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। कौन सी ऐसी एक बात है उनके बारे में जो आप अभी तक नहीं जानते, एंड बी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। सो आस्क बिफोर यू टेल एंड डिस्कवर बिफोर यू प्रेजेंट। फर्स्ट हैबिट, बी क्यूरियस। वहां से हम आते हैं स्टोरी टू की तरफ। एंड स्टोरी टू जो है हमारे पिछले हफ्ते के सेशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करता है। अ लेसन इन द पावर ऑफ द पॉज। कहते हैं कि गेटिसबर्ग में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का अपने ऑपोजिशन के साथ। अब्राहम लिंकन उस समय पे प्रेसिडेंट थे, और उनके जो जनरल थे उनका नाम था जनरल मीड। तो उस पूरे युद्ध के दौरान जनरल मीड का जो ओवरऑल अप्रोच था, उनका जो एटीट्यूड था, उससे अब्राहम लिंकन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि जो युद्ध को कई दिनों पहले क्लोज किया जा सकता था और दुश्मनों से वो सारी चीजें मनवाई जा सकती थी जिसके लिए वो लड़ाई हो रही थी, वो जनरल मीड के अप्रोच की वजह से नहीं हो पाई। एंड अब्राहम लिंकन बहुत ज्यादा उस उनसे डिसअपॉइंटेड थे। तो कहते हैं कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक बहुत ही हार्श लेटर लिखा अपने जनरल को, उनको एडमॉनिश करते हुए, उन्हें डांटते हुए एक बहुत हार्श लेटर लिखा। लेकिन चेंज क्या था दोस्तों? उन्होंने कभी भी वो लेटर भेजा नहीं। ही नेवर सेंट इट। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? जैसे कि हमने पिछले हफ्ते के सेशन में भी देखा था, डोंट लेट द फर्स्ट रिएक्शन राइट द फाइनल रिस्पॉन्स। आपका जो पहला रिएक्शन होता है किसी भी सिचुएशन में, उसको कभी भी अपना फाइनल रिस्पॉन्स बनने मत दीजिए। देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन बिटवीन, एंड दैट इज द पावर ऑफ व्हाट वी कॉल एज द पॉज। कितनी बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम कोई मैसेज टाइप करते हैं और उसके बाद उसको हम डिलीट करते हैं, उसके बाद उसे चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, सोचते हैं, द मैसेज यू टाइप इज नॉट ऑलवेज द मैसेज यू शुड सेंड। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और वो आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब्राहम लिंकन के पास तो ये ऑप्शन था कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, हाथ से लिखी थी, तो ऑब्वियसली उस चिट्ठी को पोस्ट करना होता या पहुंचाना होता या भिजवाना होता। आज के डेट में तो इट इज द क्लिक ऑफ अ बटन। व्हाट्सएप है, ईमेल है, टीम चैट है, वॉइस नोट है। आपने एक बार क्लिक कर दिया और उसके बाद यू डोंट हैव द चॉइस ऑफ टेकिंग बैक वॉट एवर यू हैव सेंट। राइट? तो क्या होता है कि कभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। क्या होता है कभी किसी ने आपको नो बोल दिया। क्या होता है कभी किसी ने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। और दोस्तों, वो आपका प्रोस्पेक्ट ही नहीं, वो आपका कस्टमर ही नहीं, वो आपका टीम मेंबर हो सकता है, वो आपका फैमिली का मेंबर हो सकता है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। राइट? तो यहां पर ऑब्वियसली हम बिजनेस को फोकस करके बात कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में भी ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, है ना? आजकल कहते हैं ना कि जैसे ही आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं उसके बाद आप फोन देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। क्यों? बिकॉज आई एम वेटिंग कि वो रिस्पॉन्स कब आएगा। नहीं, प्लीज डोंट डू इट। तो क्या होता है कि किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया? क्या होता है किसी ने नो बोल दिया? क्या हो गया अगर किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया? सो पॉज, डू नॉट रिएक्ट। है ना? लास्ट वीक हमने कहा था, ये चेन क्या है? पॉज, डू नॉट रिएक्ट,
understand, and then respond. It will make a lot of difference to the outcome of that particular conversation. Believe me. So, the second habit. And what is the second habit? Listen deeply. कितना कितना सुंदर शब्द है, और कितनी बार हमने देखा है। मैं बार बार अपने डायमंड्स का ही एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरे बहुत बड़े लीडर्स भी हैं। हमने कितनी बार देखा है कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कन्वर्सेशन में। लिसन डीपली, है ना। हम पहला सवाल क्या पूछते हैं? हम पहला सवाल ये पूछते हैं कि तुमने वो क्यों नहीं किया, तुम्हें करना था। इट कुड बी, इट कुड बी अ बिजनेस एक्टिविटी, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ टीम वर्क, इट कुड बी समथिंग एल्स। व्हाई डिडंट यू डू इट, यही सवाल होता है ना सबसे पहले। इंस्टेड ऑफ व्हाई डिडंट यू डू इट, एक बार कोशिश करके देखिए, हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। मुझे मदद करो समझने के लिए कि क्या हुआ था, क्यों नहीं हो पाया। ओके। और रिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों? एक फ्रस्ट्रेटिंग कन्वर्सेशन के बारे में सोचिए। हम सबके लाइफ में कई बार कई सिचुएशंस हुए होंगे। एक फ्रस्ट्रेटिंग कन्वर्सेशन के बारे में सोचिए, और क्या ऐसा नहीं लगता है कि काश उस समय पे मुझे रिएक्ट करने की जगह मुझे शायद कुछ सवाल और पूछने चाहिए थे। मुझे तो कई बार ये लगता है, आई हैव फेल्ट इट मेनी टाइम्स इन माई लाइफ, कि शायद मुझे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस कन्वर्सेशन में और बेहतर तरीके से मुझे जो है वो बिहेव करना चाहिए था। आई प्रोबेबली डिड नॉट रिस्पॉन्ड द वे आई शुड हैव। कितनी बार ऐसा लगता है दोस्तों? तो सेकंड हैबिट, लिसन डीपली। और अब हम आते हैं तीसरी बात पे। चार्ल्स श्वाब जो है एक बहुत बड़े प्लांट में काम करते थे, और वहां पर उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि उस प्लांट का जो कैपेसिटी था वो कई ज्यादा था, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हो पा रहा था। और कंपनी ने कई सारे काम करके देख लिए थे, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। राइट। तो चार्ल्स शॉप ने एक काम किया जिसने कि इस पूरे गेम को बदल दिया। एक दिन उन्होंने जो आफ्टरनून शिफ्ट था, आफ्टरनून शिफ्ट जब खत्म हुआ, तो उन्होंने प्लांट के शॉप फ्लोर पे बड़े बड़े इस पे लिख दिया 6, है ना। प्लांट का जो शॉप फ्लोर होता है उस पे उन्होंने 6 बोल के लिख दिया। जब इवनिंग शिफ्ट के वर्कर्स आए, तो उनका ध्यान सबसे पहले उस 6 की तरफ गया। तो उन्होंने पूछा कि ये 6 क्या है। तो उनको बताया गया, ये 6 वो है जो आफ्टरनून शिफ्ट के लोगों ने प्रोड्यूस किया है, और उनका ये कहना है कि इसको मैच करना या इसको एक्सीड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, हो नहीं पाएगा। यू नो वॉट, जो नाइट शिफ्ट था जब खत्म हुआ, तो पता चला कि वर्कर्स ने जो है वो 7 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे। एंड उन्होंने क्या किया, जाने से पहले उन्होंने वो 6 को मिटाया, और उन्होंने शॉप फ्लोर पे 7 लिख के गए। अगले दिन जब डे शिफ्ट वाले आए और उन्होंने ये देखा कि उनके 6 को अब 7 से रिप्लेस कर दिया, और उनको ये सारी बात समझ में आई, तो नेक्स्ट डे जो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो 10 प्रोड्यूस किया दोस्तों। एंड द मैजिक स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम देयर ऑन। तो कहना क्या चाह रहे हैं? क्रिटिसिज्म हमेशा काम नहीं करता दोस्तों। इनफैक्ट क्रिटिसिज्म काम ही नहीं करता। इफ यू वांट टू मोटिवेट समवन, इफ यू वांट टू रियली पुल अप समवन, criticism will not help. A challenge change the psychological game more effectively than criticism. और यूजुअली हम किस पे फॉल बैक करते हैं? यूजुअली हम फॉल बैक करते हैं क्रिटिसिज्म पे, राइट। सो दैट क्रिटिसिज्म इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो आपको क्या लगता है चार्ल्स शॉप ने क्या बदलाव किया? तो अब तक क्या हो रहा था? वर्कर्स को थ्रेटन किया जा रहा था, उनको लेक्चर्स दिए जा रहे थे, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ये काम हो रहा था। तो चार्ल्स शॉप ने कहा शायद ये काम नहीं कर रहा है। और क्या किया जा रहा था उन वर्कर्स के साथ? उनको और इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, उनको बताया जा रहा था, उनके ऊपर और प्रेशर डाला जा रहा था कि किस तरीके से प्रोडक्शन को एनहांस किया जा सकता था। तो
चार्ल्स श्वाब ने ये बात समझ ली कि इन दोनों से इफेक्टिवनेस नहीं हो रही है, दिस इज नॉट वर्किंग। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चैलेंज दिया जिसके अंदर देयर वाज अ डिजायर टू एक्सेल। एक सेल्फ डिजायर क्रिएट किया उनके अंदर, एक कंपटीशन क्रिएट किया, और लोगों ने अपने आप जो लेवल था, जो बार था, उसको रेज कर दिया। हम सब लोग टीम्स को लीड करते हैं, हम सब लोग लोगों को लीड करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। तो लीडरशिप इज नॉट ओनली अबाउट डिमांडिंग परफॉर्मेंस। यस, sometimes you need to be demanding, but the more important thing is to create the belief in the person in front of you. तो द थर्ड हैबिट बहुत ही शानदार, लोगों को बिल्ड करो। हमने कई बार यहां पर सुना हुआ है दैट फर्स्ट यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड योर बिजनेस। आप बिजनेस बिल्ड नहीं करते, आप लोगों को बिल्ड करते हैं, और फिर लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करते हैं, है ना? और तो एक बहुत ही अच्छा टास्क है। थिंक ऑफ वन पर्सन इन योर टीम हु हैज मोर पोटेंशियल देन दे करंटली बिलीव। एक एक व्यक्ति जिसको कि आपको लगता है कि जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जितना वो बिलीव करते हैं उससे कई ज्यादा पोटेंशियल है उनके अंदर। तो अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनसे क्या बोलेंगे जिससे कि उनका बिलीफ, उनका विश्वास अपने ऊपर और ज्यादा बढ़ जाए, थोड़ा और उनका विश्वास मजबूत हो जाए। तो डोंट जस्ट ग्रो द बिजनेस, ग्रो द पीपल। और बिल्कुल सही बात है, हमारे इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लोगों को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और जब लोग बिल्ड हो जाते हैं तो वो अपने आप जो है वो आपके बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो द थर्ड हैबिट, बिल्ड पीपल। ओके। तो एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। आप एक प्रोस्पेक्ट से मिले और आपने प्लान दिखाया, आपने सारी बातें शेयर की, और प्रोस्पेक्ट ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ जानने के बाद प्रोस्पेक्ट ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राइट? ये सिचुएशन है, आप प्लान दिखा चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन मोर, डिफेंड द अपॉर्चुनिटी, ट्राई हार्डर टू कन्विंस देम, आस्क अ क्वेश्चन। आपका रिस्पॉन्स चाहिए। आप चैट बॉक्स में ए, बी, सी या डी बस मेंशन कर दीजिए। चलिए, हम लोग 2 मिनट का टाइम लेंगे इसके लिए। राइट? प्रोस्पेक्ट ने आपको मना कर दिया, प्रोस्पेक्ट हैज सेड नो। आप क्या करेंगे? ओके, रजनी जी कह रही हैं डी, बलोदी साहब कह रहे हैं डी, ललित जी कह रहे हैं डी, रेखा जी, विजया जी, सत्यन जी, स्मिता मैम, डी 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 डी। ओके, आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस। सची जी बोल रही हैं, ममता मैम बोल रही हैं डी। ओके, अनदर अनदर 30 सेकेंड्स। अभी तक हमारे पास सिर्फ डी रिस्पॉन्स आ रहा है। राजेंद्र जी, उमा मैम, सब लोग बोल रहे हैं डी। प्रोस्पेक्ट ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपने बहुत शानदार प्लान दिखाया, आपको लगता है कि आपने सब कुछ बहुत जबरदस्त बताया, लेकिन प्रोस्पेक्ट कह रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राइट? आस्क आस्क द क्वेश्चन। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आप सब लोग, जैसे मैंने कहा ना, आप लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है। सो इट इज मोर लाइक अ रिवीजन, इट इज मोर लाइक टेलिंग यू ओके लेट अस फोकस ऑन दीज 3 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स द नेक्स्ट टाइम। है ना? तो प्रोस्पेक्ट कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ए, बी और सी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। तो आपका जो जवाब था, आप सबका जो जवाब था, वो बिल्कुल सही था दोस्तों। ओके। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है ना? द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू डिफीट द ऑब्जेक्शन। हमें लगता है कि जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन को मुझे डिफीट करना है, उस ऑब्जेक्शन को मुझे हराना है। नहीं, आपको ऑब्जेक्शन को नहीं हराना है, आपको तो उसे समझना है।
आप जब आप उस ऑब्जेक्शन को समझेंगे तो आप सामने वाले की वांट्स को समझेंगे, और जब आप सामने वाले के वांट्स को समझेंगे तो शायद आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तब वो कनेक्शन बिल्ड होगा। सो डोंट फाइट द ऑब्जेक्शन, अंडरस्टैंड इट। है ना? कितना कॉमन है कि कोई ऑब्जेक्शन आया और हम शुरू हो जाते हैं कि ठीक है, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। नहीं, मे आई आस्क व्हाट मेक्स यू से दैट। कितनी अच्छी किताब है हमारे बिजनेस की जो हम सजेस्ट करते हैं, क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। तो द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू डिफीट द ऑब्जेक्शन इटसेल्फ। यहां पर जीत या हार की बात लेके उस एटीट्यूड के साथ हमें डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इट इज टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन दैट इज बीइंग रेज्ड। सो द बेस्ट कन्वर्सेशंस आर नॉट अबाउट यू, और इसको समझना और इसको प्रैक्टिस करने के लिए एफर्ट की जरूरत पड़ती है। यू नो वॉट, यू नो वाई? बिकॉज जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, ह्यूमन टेंडेंसी इज ऑलवेज टू फोकस। आई एम सॉरी अगर आपको ये थोड़ा वो लग रहा हो। ह्यूमन टेंडेंसी इज टू ऑलवेज फोकस ऑन आर सेल्स, or and therefore when the conversation is about the person in front, it is a difficult task, it is a difficult ask, it needs to be practiced. So जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, ट्राई टू क्रिएट दैट इन्फ्लुएंस विदाउट द प्रेशर। और वो कैसे कर सकते हैं? आस्क मोर, लिसन लॉन्गर, एज्यूम लेस। कोई भी एजम्पशन मत कीजिए। है ना? उनकी बात को सुनिए, हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और सवाल पूछिए। तो जो ट्रस्ट की बात हमने शुरुआत में की थी दोस्तों, उस ट्रस्ट के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि ट्रस्ट क्रिएट होता है। राइट? तो अगर आप ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपनी टीम के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी बिजनेस पार्टनर के साथ, तो क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपका कैरेक्टर, जो कि ये उनको बताता है कि क्या वो आप में विश्वास कर सकते हैं। आपका कैरेक्टर कैसा है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द जनरल टॉक गोइंग अराउंड, सो दैट इज योर कैरेक्टर। जो जहां से कि ये निकल के आता है, क्या वो आपको बिलीव कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कॉम्पिटेंस। क्या आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप सामने वाले को बता रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको खुद पता है कि आप क्या कर रहे हैं? दैट इज योर कॉम्पिटेंस, एंड द पर्सन इन फ्रंट is actually testing that as well to create the trust. थर्ड इज कंसिस्टेंसी। क्या वो आप में रिलाई कर सकते हैं? है ना? अब मैं टीम को लीड कर रहा हूं, मैं टीम को बोलता हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, और मैं खुद उनमें से कुछ नहीं करता हूं। हम बोलते हैं वॉक दी टॉक। जो हम बोल रहे हैं एज अ लीडर, एज अ टीम पार्ट ऑफ द टीम, क्या वो हम खुद कर रहे हैं पहले? सो इज देयर कंसिस्टेंसी इन वॉट यू आर सेइंग? और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपके बातों में, क्या आपके एक्शंस में केयर है? क्या आप जेन्युइनली केयर शो करते हैं? क्या आप जेन्युइनली शेयर करते हैं? और इज इट जस्ट अ बिजनेस रिलेशन? राइट? सो कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस। कैरेक्टर से वो ये आंकते हैं कि क्या वो आपको विश्वास कर सकते हैं। आपके कॉम्पिटेंस को देखकर वो समझते हैं, ये देखते हैं कि क्या इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। आपकी कंसिस्टेंसी उनको बताती है कि क्या वो आप पे रिलाई कर सकते हैं। और आपका जेन्युइन केयर फाइनली उन्हें बताता है कि वो आपको कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। सो ट्रस्ट इज व्हाट पीपल एक्सपीरियंस फ्रॉम यू ऑन अ रिपीटेड बेसिस। वहां से ट्रस्ट क्रिएट होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है दोस्तों। और एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उसके बाद वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होगा कि कभी भी कोई आपको छोड़कर जाने के लिए नहीं सोचेगा। सो हम इस सेशन के एंड की तरफ आ रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि एक प्रोस्पेक्ट रियली क्या पूछ रहा है, क्या सोच रहा है अपने मन में। कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन? वो पहली बार आपसे मिल रहे होंगे, कई बार आपके प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए अनजान होंगे, तो कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन?
डू दे अंडरस्टैंड मी, क्या वो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं या वो सिर्फ अपनी बात बोल रहे हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में बोला था, फर्स्ट हैबिट था। विल दे सपोर्ट मी आफ्टर आई से यस, एक बार मैंने हाँ बोल दिया। कई बार कई लोगों का ये एप्रीहेंशन होता है कि शायद शुरुआत में ये इस तरह से बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने हाँ बोल दिया और मैंने स्टार्ट कर दिया तो क्या मुझे वो सपोर्ट मिलेगा, इस बात का डर होता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग आपको नो बोलते हैं। कैन आई बिकम बेटर विद दिस पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जो चैलेंजेस हैं, जिसके लिए मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, मैं जो खोज रहा हूं या खोज रही हूं, कैन आई बिकम बेटर विद दिस पर्सन इन एसोसिएशन विद दिस पर्सन। तो लोग जो हैं वो केवल अपॉर्चुनिटी को नहीं इवैल्यूएट कर रहे होते हैं दोस्तों, वो आपको भी उतने ही इक्वली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं जब आप उनके साथ बात करते हैं, जब आप उनके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं। बिफोर योर नेक्स्ट कन्वर्सेशन, तो जैसे मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ चीजें जो हैं आज यहां से लेके जाएं, और उसको ये उन दोनों किताबों से निकली हुई सारी चीजें नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बिफोर आर नेक्स्ट कन्वर्सेशन, है ना, क्या हम ये तीन चीजें अपने हैबिट में ला सकते हैं? पहला, बी क्यूरियस, व्हाट मैटर्स टू दिस पर्सन। क्या हम सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं अपनी बात को बताने के बजाय? कैन वी लिसन मोर? और दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर टू, व्हाट आर दे नॉट टेलिंग मी। क्या हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं ऐसी कौन सी बात है जो मैं जानना चाहता हूं या मुझे जानना चाहिए, लेकिन वो शायद मुझे नहीं बता रहे हैं? सो व्हाट आर दे नॉट टेलिंग मी? सो हैबिट टू, लिसन डीपली। हैबिट वन, बी क्यूरियस। And that brings us to habit three, how can I make this person better? That is, build people. So before your next conversation, think about these 3 points. और ये, जैसा मैंने बोला, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट जनरल लाइफ में भी हम सब लोग इन चीजों को अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर यू विल सी दैट द रिलेशनशिप has become a lot better and the outcomes are a lot better than what you would have expected. So don't try to change everything. सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कन्वर्सेशन को बदलिए, है ना। एक कन्वर्सेशन को बदलिए, और उस एक कन्वर्सेशन को कैसे बदलेंगे? फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, आस्क वन बेटर क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल, लिसन 30 सेकेंड्स लॉन्गर। तो छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस एक्चुअली हो रहे हैं। तो लिसन 30 सेकेंड्स लॉन्गर, रिप्लेस वन आर्ग्यूमेंट विथ क्यूरियोसिटी। सो नेक्स्ट टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम विथ समवन, it could be a prospect, it could be a team member, it could be maybe a family member, spouse, आर्ग्यू करने के बजाय क्या हम उनसे वापस एक सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट व्हाई यू डिड नॉट डू सो? ये मत पूछिए, व्हाट व्हाट बेटर वी कुड हैव डन। सो रिप्लेस वन आर्ग्यूमेंट विथ क्यूरियोसिटी, गिव वन पर्सन जेन्युइन अप्रिसिएशन, and encourage one person who needs confidence. So don't try to change everything, change one conversation. तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे वापस आ गए दोस्तों, वाई शुड एनी वन चूज यू? किसी भी व्यक्ति के पास क्या कारण होगा कि वो आपको चुने? वाई शुड एनी वन चूज यू? वन, बिकॉज दे ट्रस्ट यू। टू, बिकॉज दे फील अंडरस्टूड बाय यू, उन्हें लगता है कि आप उनको समझते हैं, बिकॉज दे फील अंडरस्टूड बाय यू। और तीसरा, बिकॉज दे बिलीव दे कैन बिकम बेटर विद यू, उनके अंदर ये बिलीफ है, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनको समझते हैं, और उन्हें उनके अंदर ये बिलीफ है, ये विश्वास है कि यदि वो आपके साथ रहेंगे तो वो एक बेहतर इंसान बनेंगे। दे विल बिकम बेटर विद यू इन एवरी एस्पेक्ट। पीपल में ज्वाइन योर बिजनेस दोस्तों, है ना। लोग इस बिजनेस में, लोग शुरुआत में दूसरे वजहों से भी आ जाते हैं, लेकिन वो टिके तब रहेंगे जब वो आपके साथ रिलेट करेंगे, जब आप वो आपको ट्रस्ट करेंगे, जो आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड होगा उसकी वजह से वो टिके रहते हैं इस बिजनेस में। सो पीपल में ज्वाइन योर बिजनेस, बट दे विल ऑलवेज फॉलो यू, राइट?
So in the end, I leave you with this thought: बी समवन पीपल वांट टू चूज। एक ऐसा व्यक्ति बनिए जिसको कि लोग चुनना चाहते हैं। अट्रैक्ट पीपल, बिकम दैट मैग्नेट, बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड बिल्ड पीपल। सो थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपने सुना पेशेंटली। आई होप देर आर फ्यू थिंग्स जो कि हम सब लोग आज के इस सेशन से लेके जाएंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को और अपने ओवरऑल अप्रोच को और भी बेटर बनाएंगे, एंड विल बिकम समवन whom people want to choose. So I'll stop my sharing and back to the host. Thank you so much. थैंक यू सर, बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ जब भी आप आते हैं तो बहुत कुछ हम लोग को सिखा जाते हैं। होप हम सभी आज बहुत सारे नोट बनाए होंगे। और जैसा कि सर ने बुक्स की बात की, तो वहाँ पे यदि हम दोबारा बुक्स पे जाए तो आज की मीटिंग को और अच्छे से और जान पाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि सर जिस तरह से भी बात कर रहे थे, तो बिल्ड तो करना है ट्रस्ट, और वही ट्रस्ट ही हमारे लिए न्यू करेंसी लेके आने वाला है, जो हम लोग इस बिजनेस के रूप में चाहते हैं। जो हम लोग का, जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं ना, पैसे का गोल क्या है, उसकी शुरुआत ट्रस्ट से ही होगी। और ट्रस्ट को हमें आज की मीटिंग से कुछ बुक्स के माध्यम से उसको सीखना है, समझना है, और एक अच्छा सवाल अपने से भी पूछना है, लोगों से भी पूछना है। तो थैंक यू सर, बहुत ही जानदार सेशन रहा आज का। और मैं चाहूँगा कि यदि हमारे बीच में हमारे ट्रायल मेंटर हैं, यदि कुछ सर आप लोग का भी आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि हमारे पास अभी है समय 5 से 10 मिनट का। तो मैं चाहूँगा कि यदि सर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और आ सकते हैं प्लेटफॉर्म में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो Yes, चलते हैं। yes, yes, हाँ, yes, yes. जी सर। It was a great session. आनंद जी, आपको सुनना तो हमेशा कहते हैं ना कि if somebody is not doing well or if somebody is like grossed और आपकी टॉक सुन लें तो ऐसे लगता है कि आपने उसको 180 डिग्री पे पहुंचा दिया। And that is the greatness of a author. That is the greatness of a good human being. आपको मैं पर्सनली इतना क्लोजली जानता हूं कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, एंड द वे यू डिलीवर, इट इज इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ऑसम। ये सारे वर्ड बड़े छोटे हैं आपके लिए, बट माय फीलिंग से वाओ। मतलब पूरी टॉक को सुन के हमें भी नोट्स बनाए, पर हमें ये लगता है कि मेरे को याद आ रहा था 1998 में जब मैं गया, तो हमारे कैरियर प्लस में सेशंस होते थे, है ना। दो वी वर बिल्डिंग एमवे बिजनेस, हम लोगों का एक ही फोकस होता था, पीपल को, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, है ना। और कोई न सेमिनार होता था, न कोई टेप्स आते थे, वो भी बड़े सिलेक्टेड टेप्स होते थे, उसी को हम लोग 20-20 बार सुनते थे। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज होती थी कैरियर प्लस में, जो जो कि आज रिमाइंड कर रहा था आपकी टॉक में, और वो था जो हमारे यहाँ थर्सडे को सेशन होता था, एंड वो सेशन हमारे बड़े लीडर्स लोग लेते थे उस जमाने में। और वो जो टीचिंग, आज वो टीचिंग बिल्कुल दिख रही थी। बहुत सारे पॉइंटर्स थे जो आपने हाईलाइट किए, वो सब कनेक्ट कर रहा था कि किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म हुए इस बिजनेस के अंदर। दो वी वर नॉट नोइंग पीवी इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, दो वी वर नॉट नोइंग व्हाट इज एडिफिकेशन, हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, है ना। आज आपने जितनी भी टीचिंग दी वो सब हम लोग अवेयर नहीं थे। वी वर वेरी गुड इन आवर सब्जेक्ट, हम अपने विषय में तो बहुत, लेकिन पीपल बिजनेस, है ना। जैसे आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड मेंशन किया कि पीपल ज्वाइन पीपल हु इंस्पायर देम। हम लोगों के बिजनेस में, राइटली सेड,
सच ए पावरफुल थॉट कि क्या हम ये ध्यान रखते हैं कि हम लोगों के बिजनेस में हैं? आज आज के सिनेरियो में 1998 में हम लोग फिर किताबें वी वर सो हंग्री फॉर दोज क्वालिटी एजुकेशन जो आज आपने हाईलाइट की। फिर हमने वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सवाल ही जवाब है, थिंक एंड ग्रो रिच, ये जितनी भी लिस्ट थी बुक्स की हम लोग ग्रैब करते थे और उसको पढ़ते थे, बिकॉज वी वर नोइंग कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें चेंज करना है ना। बिजनेस अपने आप बदल जाएगा। बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है अपने अंदर को, अपने को रिफाइन करना और अपने को डिफाइन करना एंड कनेक्ट करना उन लोगों से जिनको हम हर्ट ना करें। अब्राहम लिंकन की थॉट कितनी अच्छी लगी जो आपने मेंशन किया कि वो चिट्ठी उन्होंने भेजी नहीं, पर आज की तारीख में जो जो हमारा नया लॉट आ रहा है उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो वो क्रिटिसिज्म, ब्लेम, अना, डिफेम और पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी के साथ अपने अपलाइन के पास आते हैं, है ना। यदि आज आपके प्रिंसिपल्स को लोग फॉलो करें, बिकॉज दैट एनर्जी विल नेवर नेवर एवर हेल्प टू बिल्ड द बिजनेस। ये एनर्जी बिल्ड करती ही नहीं है, हमें नहीं बिल्ड करती है, तो ये कैसे हेल्प करेगी। तो अप्रिसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों को लव, केयर, रिस्पेक्ट, दिस इज समथिंग वेरी, जो आपने कंपनी का नाम लिया, लोग को केयर चाहिए। आप यदि लोगों को केयर करते हैं, रिलेशनशिप में लेके आते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। सो मैं बिल्कुल आपकी हर बातें बहुत डीपली कनेक्ट किया, बहुत ध्यान से सुना आपको। यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और हमें आपकी जरूरत भी है। तो यू आर आवर वन ऑफ द इनक्रेडिबल पार्टनर एज ए प्लैटिनम, बट आपके अंदर तो क्राउन है ना, और उसको हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे आपके वो उन हर पिंस को सेलिब्रेट करें। एंड लास्ट में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, ये जितनी भी किताबें आनंद जी ने मेंशन किया, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक टू बिल्ड द बिजनेस। इसकी एक लाइन मुझे हमेशा मदद करती है, इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, जब भी मैं अप्स एंड डाउन के थ्रू गुजरा, सो दिस बुक्स हैज हेल्प्ड मी टू गिव मी द स्ट्रेंथ टू थिंक बिग, है ना। इन्होंने हमेशा हमारे बिलीफ को ना सेटल होने से बचाया। दे हैव एक्चुअली वर्कड इन माय हार्ट एंड दे हैव अलाइंड मी। इन्होंने अलाइन किया, क्योंकि जब तक आप अलाइंड नहीं होंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आप ग्रोथ माइंडसेट नहीं लेके आएंगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू बिल्ड अ बिजनेस इन अ ग्रेटर हाइट। तो बड़ा करने के लिए सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। दुनिया में हर काम 2 बार घटित होती है, पहले आपके दिमाग और दिल में, बाद में हकीकत में। सो द कोऑर्डिनेशन of your heart and brain is very very important. Rather, it is on top priority when you connect with people, जब आप लोगों से बात करते हैं। हमारे डायमंड्स को देखिए, दिनेश जी हैं, दिनेश एंड उषा जी, वीरेंद्र सर और प्रतिभा, to see them, मतलब I consider them one of the biggest asset in my life, the biggest blessing in my life, है ना। ये इन्होंने कभी भी अपने प्लान ए के सक्सेस को अपने हेड से रिप्रेजेंट नहीं किया। दे वर ऑलवेज डाउन टू अर्थ एंड दे वर ऑलवेज डीप कनेक्टेड विद देयर अपलाइन, है ना। इनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अपलाइन को लेके, बट इन्होंने, वही पॉज वर्ड है ना, इन्होंने कभी सो नहीं किया। इन्होंने हमेशा एक्सेप्ट किया एज द अपलाइन इज। जब आप दुनिया को एक्सेप्ट करते हो जैसे वो है ना, तो आपके अंदर परिवर्तन और ग्रेटनेस शुरू हो जाता है। सो वी लर्न अ लॉट ऑफ द थिंग्स। आज मैं यही कहूंगा कि ये किताबें आप अपने सेल्फ में मंगवाइए और इन प्रिंसिपल्स को यूज करिए। द बेस्ट इज येट टू कम। आपका जो बड़ा है ना, अब आने वाला है अगले 5 साल में। सो दिस वाज माय फीलिंग एंड थैंक यू सो वेरी मच आनंद जी। हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे बार बार बुलाते रहेंगे, सो दैट आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस क्रिएट होगी। एंड जब वो बड़ी बड़ी सक्सेस क्रिएट होगी ना, तो आपको भी प्राउड फील होगा कि मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था इस सक्सेस के अंदर। सो थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। और नेक्स्ट चलते हैं अपने वीरेंद्र यादव सर के पास। वीरेंद्र सर, ओवर टू यू सर।
थैंक यू सो मच क्रिस, बहुत अच्छी पोस्टिंग के लिए। और आनंद जी की टॉक हमेशा ही बहुत ही जबरदस्त होती है। इनमें जबरदस्त डिलीवरी भी होती है, कंटेंट भी होता है। और उसी टॉक को जो हम लोग मतलब सुनते रहते हैं और कहीं से किताबों से पढ़ते भी रहते हैं, जब आनंद जी से सुनते हैं तो लगता है कि और कुछ और कुछ और आगे बढ़ा जाए, मतलब खत्म न हो। और हमारे समझ से पीपल स्किल किसी भी क्षेत्र के लिए 60-70% काम तो केवल पीपल स्किल करती है। 30% आपकी हो सकता है टेक्नोलॉजी और ये सब करे, लेकिन किसी एरिया में आपकी पीपल स्किल बहुत ही जबरदस्त काम करती है। और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त किताब है डेल कार्नेगी की, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और जैसे आनंद जी बताया, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो ये किताबें तो जब आप पढ़ते हो तो वह आपसे ही बात करती हैं कि क्या कुछ आप इम्प्रूव करते हो, क्या आप में कमी है। और किताबें यह भी नहीं देखती कि आप उससे नाराज हो रहे हो, खुश हो रहे हो। आपके कमी से बात की जाए तो किताब तो हमेशा ही आपको बहुत ही लाइफ में बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो बिकम, लास्ट लाइन आनंद जी की, बिकम समवन पीपुल वांट्स टू चूज यू। ऐसा कुछ बनिए कि लोग आपको चूज करें और आपको देख करके खुश हों। आपके जाने से पूरा का पूरा वातावरण वहाँ का अच्छा हो जाए। और लोगों की केयर करो, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। लोगों की केयर करो और लोगों को सुनो। अगर इन 3 पॉइंट पे भी आप डटे रहते हो तो हमारे समझ से जो फॉलो अप है बहुत अच्छा होगा। जैसा उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग वैसे भी होगी अगर लोग लोगों को लाइक करना शुरू करते हैं। जब आपको लाइक करना शुरू करेंगे तो वह आपके साथ आ जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच आनंद जी। आप हमेशा हम लोगों के लिए, आप जब बोलते हो तो लगता है कि और बोले और हम सुने, और बोले और सुने। और कभी भी यह नहीं लगता कि यह मीटिंग खत्म हो। ये आप उनमें से एक हो जिनको सुनने के लिए हमारे समझ से लगातार 8 घंटे भी बैठना पड़े तो लोग बैठे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। और नेक्स्ट अपने डायमंड के पास चलते हैं, डॉक्टर दिनेश खनवाल सर, ओवर टू यू सर। Yes, thank you so much, Rupesh ji. Wonderful hosting. आनंद जी का प्रेजेंटेशन, आनंद जी का टॉक, उनका थॉट प्रोसेस, ये अनमैचेबल है। And we are so proud that you both, Vijay and Anand, both are part of our organization, and look forward to see you in Diamond Club. वही सब लोग देखना चाहते हैं, तो वो होगा एक दिन जरूर। ये 100% हम बिलीव करते हैं। तो उनके प्रेजेंटेशन के बाद कुछ बोलना, आई डोंट थिंक कि सारा का सारा प्रेजेंटेशन इतना जबरदस्त था। और हर चैप्टर जो उन्होंने यहाँ पे रखा, इट्स ये डायरेक्टली आप अपने बिहेवियर में, अपने बिजनेस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट। तो वंडरफुल होस्टिंग, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। जो सुबह सवेरे का जो प्रोग्राम चल रहा है, एक प्रोग्राम है जिसमें आप ऐसे एक्सपर्ट और ऐसे लीडर्स को आप सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ वैरायटी इन द प्रोग्राम। लाइक आनंद जी का हम पिछले 2 बार से, उससे पहले डॉक्टर सैनी का टॉक था, वो भी बहुत जबरदस्त था। उसके बाद आनंद जी का लगातार 2 सेशंस हुए। और ये सब पीपल स्किल के बारे में, लाइफ के बारे में, ग्रोथ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, केयरिंग के बारे में जितना भी हो रहा है, ये आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लर्निंग। एंड दिस वाज अ वंडरफुल सेशन टुडे। सो थैंक यू सो मच आनंद जी फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, द बिजी शेड्यूल। और आज इस प्लेटफॉर्म पे आप थे। बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा और समझा होगा और चीज़ों को अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं 2 चीज़ और बोलना चाहूँगा। एक तो, सिंस वी आर इन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल प्लेटफॉर्म नाउ, एंड समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी बिग इन द फ्यूचर। आप सबको मालूम है कि फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है।
तो हम इसकी तैयारी में हैं, और उसी सिलसिले में आज शाम को 4 बजे देहरादून एमबे सेंटर पे एक बहुत जबरदस्त वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें कि जानवी आ रही हैं। आप जानते हैं कि वो बहुत जबरदस्त ट्रेनर है, एंड शी इज गोइंग टू अनफोल्ड द पावर ऑफ आयुर्वेदा, सिग्रू। ये जो हमारे 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, वृक्षमाला और कालमेघ, इन तीनों का डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के साथ एनएसटीएस और एनएफएसयू के बेनिफिट क्या है उसके बारे में वो बात करने वाली हैं। तो हमारे जितने भी लीडर्स देहरादून एंड सराउंडिंग में हैं, आज के इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें। और जितने भी लीडर्स हमारे हल्द्वानी एंड सराउंडिंग रीजन में हैं, उनके लिए स्पेशल वर्कशॉप कल होने जा रहा है। एमबे सेंटर के बगल में ही लेमन पार्क करके एक होटल है, जहाँ पे 5:30 बजे वो सेशन होने वाला है। आप बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। तो ये 2 चीजें थी, और इस प्लेटफॉर्म में सारी चीजें चल रही हैं बहुत ही डायनेमिक तरह से, with the leadership of our great upline great mentor Diamond, आरपी सिंह जी और वीरेन जी। तो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए, प्रमोट करते रहिए, अटेंड करिए और लर्न करते रहिए, और रेडी रहिए फ्यूचर के लिए, विच इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, और जबरदस्त आज का सेशन रहा। तो थैंक यू एक बार पुनः ये आनंद सर को और अपने डायमंड को। और मैं स्पेशली अपने आप को भी कहूँगा कि आज मुझे एकाएक मौका मिला, और जब मैं होस्टिंग में आया तो देखा कि आज तो सुनील जी हैं नहीं, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो बहुत ही अच्छा रहा मुझे ध्यान से सुनने का मौका, और सर अपने टायर डायमंड को बुलाने और पीए आनंद सर को भी इनवाइट करने का मौका मिला। तो थैंक यू। और हम लोग सोमवार को मिलते हैं सुबह सवेरे मॉर्निंग मिरेकल में, और इसको और अच्छे से प्रमोट करें। यहाँ पे भी हमें अपने ट्रस्ट को और बढ़ाना है, लोगों को यहाँ पे लाएंगे तो अपने आप वो तेजी से और भी हो सकता है। तो थैंक यू। गुड डे, आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।